गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम पुस्तकालय का प्रयोग तथा पुस्तकालय के उद्देश्य के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे पुस्तकालय का महत्व। शिक्षक तथा शिक्षार्थी के जीवन में पुस्तकालय का क्या महत्व है, क्योंकि पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकें विद्यार्थी का, शिक्षक का ज्ञानवर्धन करती, ज्ञान को बढ़ावा देती, ज्ञान को बढ़ाती है। इसलिए हमारे जीवन में पुस्तकालय का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है व्यक्तिगत कार्य, समूह, योजना, समूह प्रयोजन कार्य, शैक्षणिक मनोरंजन कार्य, मनोरंजक कार्य तथा पाठ्यक्रम सहगामी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के लिए एक अच्छे तथा दक्ष पुस्तकालय का होना आवश्यक है। क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों की रुचियों का विकास, उनके शब्द भंडार का वर्धन तथा कक्षा में अर्जित ज्ञान की वृद्धि करना। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि व्यक्तिगत कार्य, समूह प्रयोजन कार्य, शैक्षणिक एवं मनोरंजन कार्य तथा पाठ्यक्रम सहगामी
अच्छे दक्ष पुस्तकालय का होना आवश्यक है, क्योंकि जब विद्यालय में या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में अच्छा तथा दक्ष पुस्तकालय होगा तो उसके माध्यम से छात्रों की जो रुचियां है उन रुचियों का विकास होगा, उनका जो शब्द भंडार है वह शब्द भंडार अथाह होगा, विकसित होगा तथा शब्द भंडार का विकास होगा पुस्तकालय के माध्यम से, क्योंकि पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के शब्द भंडार से संबंधित पुस्तकें एकत्रित होती है तथा एक ही जगह पर हमें बहुत सारा मैटर उससे संबंधित उपलब्ध होता है। तो बालकों के शब्द भंडार का वर्णन तथा कक्षा कक्ष में यानी उस विद्यार्थी ने जो कक्षा कक्ष में ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान में अधिक से अधिक बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कक्षा में किया गया ज्ञान ग्रहण या कक्षा में ज्ञान जो ग्रहण करता है उसको विद्यार्थी अधिक विकसित तथा उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का सहारा लेता है। और ये सारी चीजें तभी संभव हो सकती है जब इस बात पर निर्भर करती है, ये सारी चीजें जब विद्यालय में या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में रखे गए साधन कितने हैं, क्योंकि जब पुस्तकालय में साधनों की कमी होगी तो विद्यार्थियों का विकास अवरुद्ध होता है, किंतु यदि पुस्तकालय में साधन उचित मात्रा में उपलब्ध है तब बालकों की ये जो सारी क्रियाएं है शैक्षणिक क्रियाएं पाठ्य सेना में जो क्रियाएं है ये सब अच्छे से संपन्न हो सकती है। इस प्रकार महान दार्शनिक सिसरो महान दार्शनिक सिसरो ने पुस्तकालय के लिए बहुत अच्छी एक बात बोली है, जैसे उन्होंने कहा है कि ए रूम without book is without soul. Without soul. यानी महान दार्शनिक जो सिसरो थे उन्होंने ये कहा कि ए रूम विदाउट बुक इज ए विदाउट सोल, यानी एक खाली कमरा जो पुस्तकों के बिना बेजान है। जैसे उन्होंने कहा है कि हमारा जो शरीर है उस शरीर आत्मा के बिना नश्वर है, आत्मा के बिना निष्प्राण है, क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा नहीं होगी तब तक हमारे शरीर का संचालन नहीं हो सकता। हमारे शरीर का संचालन आत्मा के जरिए होता है, और यदि इस शरीर में आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर केवल नश्वर होता है। उसी प्रकार से एक रूम के लिए कहा है कि यदि किसी खाली कमरे में विदाउट बुक, वहां यदि बुक नहीं है या पुस्तकालय में यदि बुक नहीं है तो वह उसी बिना प्राण के शरीर के बराबर है। जिस प्रकार शरीर प्राण के बिना या आत्मा के बिना अधूरा है, वैसे ही वह कमरा, वह पुस्तकालय बिना किताबों के कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुस्तकालय की आत्मा किताबों को कहा है। इसलिए कहा है कि ए रूम, एक कमरा विदाउट बुक, बिना किताबों के, विदाउट सोल, जैसे बिना आत्मा के शरीर है। इस
शिक्षक तथा शिक्षार्थी के जीवन में पुस्तकालय का क्या महत्व है? सबसे पहला महत्व है सामान्य ज्ञान में वृद्धि। सामान्य ज्ञान में वृद्धि। क्योंकि यह माना गया है कि पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहां पर विद्यार्थी शांत तरीके से बैठकर पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है, क्योंकि पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक किताबें रखी हुई होती है, पुस्तकें रखी हुई होती है तथा जिनका अध्ययन करके बालक अपने सामान्य ज्ञान में वृद्धि करते हैं, जनरल नॉलेज में वृद्धि करते हैं। क्योंकि पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकें बालक को बिना किसी व्यय तथा खर्च के उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि बालक वहां पर जाकर बैठकर अपने ज्ञान का वर्धन कर सकता है, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकता है। अतः वो पुस्तकालय में जाकर जब विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करता है, पुस्तकों को पढ़ता है, तो उसका जो सामान्य ज्ञान होता है उस सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ बालकों का जो शब्द भंडार है पुस्तकें पढ़ने से, उस शब्द भंडार में भी वृद्धि होती है, क्योंकि पुस्तकालय में सभी प्रकार की पुस्तकें रखी जाती है जिनका कि विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है स्वाध्ययन की आदत का विकास। अब पुस्तकों का अध्ययन करके बालक में स्वाध्ययन की आदत का विकास होता है, क्योंकि पुस्तकालय का जो शांत वातावरण जो होता है वह बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए बालक में स्वाध्ययन खुद ब खुद पढ़ने की आदत का विकास होता है। इसमें पुस्तकालय में वह स्वतंत्र रूप से अपने आप अध्ययन करता है तथा पढ़ता है। उसके बाद तीसरा है शिक्षकों के लिए उपयोगी। माना जाता है कि शिक्षक को सदैव ही विद्यार्थी बना रहना चाहिए और उसे अपने ज्ञान में सदैव वृद्धि करते रहना चाहिए। उस शिक्षक के ज्ञान में वृद्धि कब होगी? जब वह विद्यार्थी बना रहेगा, यानी जब वह जिज्ञासु होगा, हर चीज को, हर समस्या का समाधान करेगा, किताबों का उपयोग करेगा तथा ज्ञान की वृद्धि में
संलग्न रहेगा और इसके माध्यम से शिक्षकों का बौद्धिक क्योंकि विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं, इसलिए बौद्धिक एवं व्यावसायिक विकास के लिए पुस्तकालय का होना आवश्यक है, क्योंकि पुस्तकालय वह शैक्षिक प्रयोगशाला पुस्तकालय वह शैक्षिक प्रयोगशाला भी है, जिसके द्वारा शिक्षण विधान में अनुसंधान कार्य कर सकते हैं, यानी विद्यार्थी बने रहना चाहिए। विद्यार्थी बने रहने से उनका बौद्धिक और जो व्यावसायिक विकास है वह संभव होगा। इससे पुस्तकालय को शैक्षिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है, जिसके द्वारा शिक्षण विधान एवं अनुसंधान कार्य कर सकता है, यानी शिक्षण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित जो समस्याएं आती है उन समस्याओं को वह पुस्तकालय में जाकर हल कर सकता है, उनके समाधान खोज सकता है। इसलिए कहा है कि वह अनुसंधान कार्य कर सकता, अपनी समस्याओं के समाधान तथा हल को खोज सकता है, किसमें? पुस्तकालय में जाके। इसी के साथ माध्यमिक जो शिक्षा आयोग है उन्होंने कहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग उनका यह मानना है, उनके प्रतिवेदन में कहा है कि पुस्तकालय प्रगतिशील जो विकास कर रहा है, प्रगतिशील शिक्षण विधियों प्रगतिशील शिक्षण विधियों को व्यवहार में लाने के लिए एक प्रमुख साधन है तथा पुस्तकालय शिक्षकों के अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाता है। यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह कहा है अपने प्रतिवेदन में कि पुस्तकालय प्रगतिशील शिक्षण विधियों को व्यवहार में लाने के लिए एक प्रमुख साधन है। यानी हमारी शिक्षा में जो विभिन्न प्रकार की प्रगतिशील जो विकसित हो रही है नवीन शिक्षण विधियां, उन नवीन शिक्षण विधियों को व्यवहार
लिए उपयोगी। अब पुस्तकालय एक ऐसा उचित स्थान है जहां पर जाकर विद्यार्थी अपनी रुचि, शक्ति तथा योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थी की रुचियां अलग होती है, उनकी कार्य करने की शक्ति अलग होती है, क्षमता अलग होती है और योग्यता अलग होती है। किंतु छात्रों के लिए पुस्तकालय को इसलिए उपयोगी बताया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की रुचियां, शक्ति और योग्यता अलग अलग होने के साथ साथ पुस्तकालय में इन सबको अपने अपने रुचि, कार्य और योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। यानी जिसकी जिसमें रुचि होती है वह उन पुस्तकों का अध्ययन करता है, जितनी उसकी क्षमता होती है उतना वह कार्य करता है अपनी योग्यता के अनुसार। अतः प्रत्येक विद्यार्थी की रुचियां, शक्ति और योग्यता अलग अलग होने के साथ पुस्तकालय सबको समान अवसर प्रदान करता है। किसके अनुसार? उनकी रुचि, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता के अनुसार। अतः पुस्तकालय विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति, विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों को विकसित करके उनका जो दृष्टिकोण है, विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, जिससे कि बालक, जब उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा उससे बालक अपने समय का सदुपयोग करना सीखते हैं। यानी जब वो खाली बैठे हो तो पुस्तकालय में गए, लाइब्रेरी में गए, बुक उठाई और उस किताब को पढ़ लिया। इस प्रकार पुस्तकालय छात्रों में अनुशासन स्थापित करने का, छात्रों में अनुशासन स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी साधन है और बालकों के ज्ञान में वृद्धि करता है। बालकों के ज्ञान में वृद्धि करता है अतः उनके व्यक्तित्व के विकास में पर्याप्त सहायता करता है। पुस्तकालय द्वारा छात्रों में उन आदतों का निर्माण किया जाता है, ऐसे आदतों का निर्माण किया जाता है जो उनके लिए, उनके भावी जीवन के लिए उपयोगी हो तथा बालकों को समय का पाबंद बनाता है और बालक पुस्तकालय में जाकर बौद्धिक रूप से अनुशासित होते। इस प्रकार पुस्तकालय का शिक्षक तथा शिक्षार्थी के जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आगे के जो नेक्स्ट पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
पुस्तकालय का महत्व समझाएगी। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना चल रहा था, तो ऐसे बचाव है तो हमें उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी